हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक का सेकेंड पार्ट। देखिए, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने KMnO4 K2CR2O7 और कुछ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करी थी। इस वाले पार्ट में कंप्लीटली हम रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप इतने रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बाकी जो मिलेंगे वो मोर और लेस ऐसे ही मिलेंगे, इसके बियॉन्ड जाने नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्यूपरिक क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन क्यूपरस क्लोराइड, वाई? वो ये कह रहे हैं कि क्यूपरिक क्लोराइड जो है यानी कि Cu2+, क्यूपरिक क्लोराइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी और जो क्यूपरस में होगी वो +1 होगी। तो वो ये कह रहे हैं +2 ज्यादा स्टेबल क्यों है? वो ऐसा इस वजह से है कि जो क्यूपरस आयन है वो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है, एक बनाता है कॉपर और दूसरा बनाता है क्यूपरिक आयन। तो अल्टीमेटली क्यूपरस भी तो क्यूपरिक में ही कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, जो क्यूपरिक आयन होते हैं, क्यों कन्वर्ट होता है क्यूपरिक आयन में? क्यूपरिक आयन में कन्वर्ट इस वजह से होता है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो क्यूपरिक आयंस की बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl इज नॉट यूज्ड इन पर मैग्नेट टाइट्रेशन। आपने टाइट्रेशंस करे होंगे आप सबने लैब में, जब पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का जो सोल्यूशन होता है उसका जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो आप वहां पर जो है वो H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना। हम HCl वहां पर नहीं डालते। HCl वहां पर हम इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि HCl जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन बना लेगा, तो उतना हिस्सा तो HCl के मेजरमेंट से कम हो जाएगा ना। मान लीजिए 0.2 ml HCl भी अगर क्लोरीन बना ले तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन तो मतलब डेसिमल्स में भी बहुत मायने रखता है, तो उतना अमाउंट HCl तो क्लोरीन बनाने में वेस्ट हो गया, तो वो एंड पॉइंट का रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपियम आयन Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, यूरोपियम आयन 2+ का जब आप कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो ये जेनॉन इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन साथ में 4F7 आता है ना। तो ये एक्वस सोल्यूशन में जो है ये रिवर्ट बैक हो जाता है एंड दैट्स वाई जो यूरोपियम की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ये जो आपका यूरोपियम 2+ है ये खुद 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है सबसे ज्यादा। तो अगर यूरोपियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अगला है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ मैग्नीज 2+2 मैग्नीज फॉर द ट्रांजिशन मेटल शोज अ इरेगुलर वेरिएशन, है ना। वो कह रहे हैं कि ये इरेगुलर वेरिएशन शो करती है। देखिए, ये क्वेश्चन हम Mn2+ से Mn के लिए पूछे या किसी और के लिए पूछे? Mn के लिए उन्होंने इसलिए पूछा है कि Mn सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इरेगुलर वेरिएशंस का मतलब होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात आप ध्यान रखिए। बिकॉज जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन कोई स्टेट कोई कंपाउंड एलिमेंट शो करेगा उतने ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाएगा वो। भाई, आपका मैग्नीज +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो उतने वैरायटी के कंपाउंड बनाएगा, और जितने वैरायटी के कंपाउंड बनाएगा उतने ज्यादा हम कहेंगे इट शोज इरेगुलर वेरिएशन। तो देखिए, इन्होंने कहा कि इसको जब आप बनाते हैं, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो NS है और N-1D है, NS क्या होता है? वैलेंस शेल, N-1 क्या है? पेनल्टीमेट शेल, है ना। इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है। जब इक्वल एनर्जी के हैं तो वो एक जैसा पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। मतलब उन दोनों की बॉन्डिंग के नेचर में कोई खास फर्क नहीं आता, और जब वो एक जैसा पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए, कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख जरूर दिए हैं आपके लिए, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक में मतलब लगभग एक जैसे आंसर है। जैसा एक कंडीशन के लिए आंसर है, अगर वैसी ही कोई सिचुएशन पड़ेगी तो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो इरेगुलर वेरिएशन का मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जब बहुत ज्यादा कोई एलिमेंट दिखाता है इसका मतलब उसका वैलेंस शेल और जो अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल है दोनों एक सा बिहेव कर रहे हैं, है ना। ओके, Cr2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, अभी ये क्वेश्चन था यूरोपियम 2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसका आंसर क्या था? यदि आप खुद अपनी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होने को बहुत ज्यादा ईगर हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप दूसरे को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और आप ईगर अगली ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होने के तभी होंगे जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट पिछली वाली से ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे यूरोपियम में भी यूरोपियम 3+ ज्यादा स्टेबल थी तो ये उसमें चेंज होना चाह रहा था,
ये मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, मगर वो कहते हैं कि वो इस कंडीशन में ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब उस कंडीशन में जाकर के वो ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा करना प्रेफर कर रहा होगा, तभी वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। और क्यों प्रेफर करेगा ऑक्सीडेशन करना? जब वो स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। हर केमिकल रिएक्शन, आयंस, एवरीथिंग मूव्स टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। तो जिसको भी आपको वो ये कहें कि ये हो रहा है, इट मींस दैट इज मोर स्टेबल, है ना, दैट इज मोर स्टेबल। तो देखिए, अगर क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। किस में कन्वर्ट होगा, Cr3+ में। और इसका मतलब क्या हुआ, Cr3+ जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अब ये तो एक नॉर्मल आंसर हुआ। अब इसी आंसर को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आप कहां भरेंगे, T2G और Eg, दो आपके पास होते हैं। आपको पता है कि जो ये इस तरीके से होता है ना, ये T2G और ये आपका Eg। अब 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो तीनों कहां बढ़ जाएंगे, T2G में, और T2G क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड का मतलब मोर स्टेबल। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए, मान लीजिए आप ये नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट इतना तो लिखिए कि ये जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अगला, कॉपर डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ठीक है, देखिए ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, वहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज हुआ करती थी जिसमें मैंने हाइड्रोजन के नीचे के एलिमेंट मेंशन करें। आप अगर इनिशियल्स को देखें तो चाप पढ़ते हैं, जैसे CHAAP, चाप। चाप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो हाइड्रोजन ऊपर है, और आपको पता था जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर पाता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाता। तो पहला आंसर तो मेटल रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप दे दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर प्रेजेंट है तो वो नीचे वाले को रिप्लेस कर पा रहा है। और दूसरी बात, अगर आपको D&F ब्लॉक के टर्म में आंसर देना है तो भाई अगर जिसको नहीं रिप्लेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जिसे नहीं रिप्लेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये इसे बनाने का क्या मतलब है, इसे बनाने का Cu++ से जब हमने ऐसे कॉपर लिखा तो Cu++ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है ना, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वो खुद रिड्यूस होना चाहता है। जब वो खुद रिड्यूस होना चाहता है तो वो किसी और दूसरे को रिड्यूस कैसे कर सकता है, भाई डिस्प्लेस करने का मतलब रिड्यूस करना होगा। चलिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर, ये समझ में आया ना सबको। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स। हाँ, उनका जो लास्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से मेटल टू मेटल बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत पुअर होती है, और पुअर होगी तो आसानी से कट हो जाएंगे। कट क्या होगी, तो ब्रिटल ही होते हैं। नेक्स्ट, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय स्कैंडियम इज +3। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 का मतलब हुआ 4s2 तक 20 पूरे हो जाते हैं, और 3d1 21, है ना। तो अगर ये तीनों को लूज कर देगा तो अपनी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। देखिए ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, जब तक डी से एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा मेटल टू मेटल बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, और जब तक मेटल टू मेटल बॉन्डिंग नहीं बनाएगा हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे कैसे। तो +2 भी आप शो कर सकता था ये, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि डी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा एज अ होल निकलेगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट, MnO इज बेसिक व्हाइल Mn2O7 इज एसिडिक। यहां पर ये इस तरह से दिया है, कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि जो लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स है दे आर बेसिक इन नेचर, एंड जो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, है ना। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से क्वेश्चन दिया है। भाई लोअर हायर हम इसलिए कह रहे हैं ना कि यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। लेकिन ये केवल Mn के लिए ही नहीं, जितने भी एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होती है। ऐसा इसलिए कि आप जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। अगला, इसे बस आपको इतना ही लिखना है कि एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। नेक्स्ट, टाइटेनियम के साथ देखिए 6 वाटर ले रखे हैं इन्होंने, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ले रखा है। वो कह रहे हैं ये कलरलेस है और इसी की जो ये 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कलर्ड है। भाई ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आया। अगला देखिए, ये स्कैंडियम के साथ 6 वाटर 3+ लगा रखा है, ये कलरलेस है। आपको पता है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देखना है। पहले आपको सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आए
उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और लूज करने के बाद ये देखना है कि अगर D0 आ रहा है तो वो कलरलेस है, और D10 आ रहा है तो भी वो कलरलेस है। इसके अदर दिन अगर वो D12 लाइन आ रहा है तो वो कलर्ड है। हमारा कहना नहीं कर पा रहे आप, ये भी नहीं कर पा रहे, तो भी इसका जवाब तो बस एक ही है ना कि अगर ये कलरलेस है तो आप आप लिख दीजिए कि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कलरलेस, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कलर्ड है। बट मैंने आपके लिए सॉल्व करा है इसको, देखिए यहाँ पर वाटर का तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो वाटर का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो ये जो +4 लगा है इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम। एंड द सेम कंडीशन हियर, वाटर का 0 है तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है टाइटेनियम के लिए है +3। अब देखिए टाइटेनियम 4+ का मतलब टाइटेनियम होता है 4s2, स्कैंडियम टाइटेनियम इज 22। देखिए 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। टाइटेनियम इज 22, तो 4s2 तक हुआ 20, आगे 3d2 22। अब देखिए 4+ में चारों निकल गए तो आप कलरलेस हो गए, 3+ में D में एक बच जाएगा, एक अनपेयर्ड आ जाएगा तो आप उसी में कलर्ड हो जाएंगे। सेम इस क्वेश्चन में करना है, स्कैंडियम इज 21, 4s2 3d1, स्कैंडियम 3+ बनाओगे सारे के सारे निकल जाएंगे, और जब D में कुछ नहीं बचा तो भाई आप क्या होंगे, कलरलेस। D0 पे कलरलेस रहता है और D10 पे अक्सर करके व्हाइट हो जाता है ना, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है, कलर व्हाइट में भी नहीं है लेकिन D10 में अक्सर व्हाइट मिलता है, जैसे जिंक कैडमियम। हाँ, अगला देखिए, Mn2+ इज मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन देन Fe2+। हाँ भाई, मोर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन देन Fe2+। देखिए सीधी सी बात ये है कि आप जिस स्टेट में स्टेबल होंगे, राइट, वो स्टेट ऑक्सीडाइज या किसी भी चीज को होने से मना करेगी, और आप जिस भी स्टेट में लेस स्टेबल होंगे वो फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडाइज भी होगी, केमिकल रिएक्शन भी करेगी। अब आप करके देख लीजिए, Mn2+ जब आप बनाएंगे तो Mn का मतलब हुआ 25, तो 4s2 तक 20 और ये आगे 5 25, 4s2 3d5। आप इसका Mn2+ बनाइए, तो Mn2+ जब आप बनाएंगे तो S के 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए है ना, और बचे कितने, D में बचे 3d5। अब जब 3d5 बचे तो ये हाफ फिल्ड हुआ। और आयरन को बनाइए, आयरन जो है आप इसका Fe2+ बनाएंगे तो 3d6 आएगा। अगर ये यहीं पर Fe3+ की बात करते हैं ना, तो Fe3+ बचता है 3d5, वो अनपेयर्ड होता, हाफ फिल्ड होता, लेकिन वो हाफ फिल्ड यहाँ पर नहीं है। तो देखिए Fe2+ हाफ फिल्ड होना चाहता है, एक और ऑक्सीडेशन, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ में कन्वर्ट होना चाहता है, तो ऑब्वियसली इजिली रिएक्शन करेगा। अब कोई भी काम आपके मन का हो तो आप बिना ड्रामे के कर लेते हैं ना उसको, सेम यहाँ पर ये चाहता है Fe3+ में कन्वर्ट होना तो बहुत आराम से हो जाएगा। Mn2+ ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, वो काहे को कन्वर्ट होगा बेटा। चलिए ना, अगला कह रहे Ce4+, सेरियम 4+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब सेरियम खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, है ना। तो सेरियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सेरियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे भी सेरियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो वो खुद कहाँ को जाएगा, नीचे को जाएगा, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सेरियम पे एक क्वेश्चन कहीं और भी था, हाँ, अ मेंबर वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऐसा नहीं कि और कोई एलिमेंट शो नहीं करेगा, मगर आपको पता है D ब्लॉक्स में और F ब्लॉक में जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और +3 है, राइट। उसके बाद फिर हायर पे मिलती है जाके +5 +7। तो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली मिलने वाला एलिमेंट सेरियम है, ठीक, ओके। सेरियम आपको याद है ना, लेंथेनॉइड सेरियम से स्टार्ट होती है, सेरियम 58। अगला क्वेश्चन, ऑल कॉपर हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड। वो कह रहे हैं कॉपर आयोडाइड नहीं बनता है, बाकी सारे मिलते हैं। जो भी नहीं मिल रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब आपने केमिकल रिएक्शन करी कॉपर आयोडाइड बनाने के लिए लेकिन मिला नहीं वहां पे कॉपर आयोडाइड, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड बना तो होगा मगर डिकम्पोज हो गया होगा। वो क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए आंसर उसका यही होगा, इसका मतलब वो कंपाउंड डिकम्पोज हो गया होगा। तो देखिए कॉपर आयोडाइड अनस्टेबल है और ये डिकम्पोज होता है ना। ये क्यूप्रिक आयोडाइड था, ये क्यूप्रस आयोडाइड और आयोडीन में डिकम्पोज हो जाता है। बड़े सेट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सेट टाइप के आंसर्स है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगला देखिए, कह रहे E नॉट वैल्यू फॉर Mn3+ to 2+ इज मोर, है ना, देन Cr3+ to 2+। भाई फिर से वही बात है, जिसका E नॉट वैल्यू ज्यादा है मतलब वो रिएक्शन फेवरेबल ज्यादा है, वो कंपाउंड जो बनने वाला है वो स्टेबल ज्यादा है, तभी तो E नॉट वैल्यू उसको सपोर्ट कर रही है। और जहां पे E नॉट की वैल्यू कम है, इसका मतलब आप जो है मोर स्टेबल से, देखिए E नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव, यू आर गोइंग फ्रॉम
ई नॉट वैल्यू अगर ज्यादा है आपकी, मतलब आप एक फेवरेबल रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, और अगर ई नॉट वैल्यू कम है आपकी तो आप एक फेवरेबल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ई नॉट वैल्यू जो है वो Mn2+ की ज्यादा है, इसका मतलब Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, और ई नॉट वैल्यू जो है वो Cr2+ की कम है, इसका मतलब Cr2+ कम स्टेबल है। अब देखिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि Mn2+ जो है अभी अभी कहीं आपने करा था ये वाला, ये 3d5 बनाता है, Mn2+ 3d5 बनाता है, हाफ फिल्ड हुआ है ना। और ऐसे ही क्रोमियम को बना करके देख लीजिए, क्रोमियम में ये 3d3 है, ये भी आपने करा था, ये देखिए ये क्या था आपका T2G, यहाँ पे इसकी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये T2G के हिसाब से हाफ फिल्ड था, इसलिए यहाँ पे Mn2+ फेवरेबल है, यहाँ पे Cr3+ फेवरेबल है। कोई क्वेश्चन और बना दे जिसका Rep जितना ज्यादा पॉजिटिव वो उतना ज्यादा स्टेबल, ऐसा एक क्वेश्चन अभी कहीं और भी देखा था हम लोगों ने, ये शायद इधर था कहीं। बहरहाल आप इतना ध्यान रखिए कि Rep जिसका ज्यादा, Rep ज्यादा का मतलब क्या, हायर द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव Rep मोर द टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड, राइट। तो Rep जिसका जितना ज्यादा वो उतना स्टेबल, और रिएक्शन उधर को ही मूव ऑन करेगी, और अगर आप Rep की वैल्यू के अगेंस्ट बात करेंगे तो रिएक्शन उधर मूव ऑन नहीं करेगी। चलिए भाई अगला देखिए, ये जो है एक चीज यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर समझने में दिक्कत हो रही हो कि भाई अगर मैंने Mn3+ से, हमने Mn3+ से Mn2+ बनाया तो कैसे बनाया होगा, एक इलेक्ट्रॉन देके बनाया होगा ना, मतलब इसको रिड्यूस करा होगा आपने। तो अगर इसका Rep यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है और आप कर भी तो रिड्यूस रहे हैं, तो ये फेवरेबल रिएक्शन है। जैसे कि देखिए Cr3+ से आप Cr2+ बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप एक इलेक्ट्रॉन देके उसको रिड्यूस ही तो कर रहे हैं। तो अगर इसका Rep ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन फेवरेबल होगी, मगर इसका Rep उतना ज्यादा नहीं है तो ये रिएक्शन उतनी फेवरेबल नहीं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और ट्रांजिशन मेटल्स इज वेरी हाई, वो तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से होता है। भाई किसी चीज को एटम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब टू ब्रेक एनी कंपाउंड इनटू द एटम्स, एटम में करने के लिए उसके बीच के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो एटमाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड अगर वीक है तो एटमाइजेशन एनर्जी लो होगी। और यहाँ तो मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है ना, कोवेलेंट भी प्रेजेंट है, मेटालिक भी प्रेजेंट है। ओके ये तो हो गया वेल नोन मेंबर 2+ फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला, एक्टिनॉइड पजेस मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनॉइड्स। अरे भाई जितने ज्यादा शेल इन्वॉल्व करोगे उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। एस में वैलेंस शेल लेते थे, पी में वैलेंस शेल लेते थे, तो उनके पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होती थी, है ना। पी में तो खैर फिर भी वेरिएबल मिल जाती है, एस में बिल्कुल एक ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती थी। डी में वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट इन्वॉल्व होने लगा और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने लगी। और एफ की स्थिति तो ये है कि ये वैलेंस, ये पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट एक टाइम में 3 शेल इन्वॉल्व होते हैं, तो और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। अब एक्टिनॉइड का मतलब 5F, तो अगर 5 का F हुआ तो D6 का होगा और S 7 का होगा। All right students, I hope we have covered all the questions which came into this chapter D and F block elements. See you in the next video. Thank you.